जी, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलूँगा, वो जो है जी कि ये जी के वीज़ो का मतलब वीडियो है, आप देख लें। ये ई नंबर ओपन हुए, आपको पता है ईद गुजरी। ईद के बाद जब मैंने वीडियो शेयर करनी आपसे शुरू की तो मैंने बोला ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो लेने दें, एम्बेसी ओपन होने दें। एम्बेसी जब ओपन होगी 5-7 दिन 10 दिन वेट करेंगे हम, इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो वैसे ही हो रहा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। मैं आपको वीडियो में मुकम्मल तफसील बाकी बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त बैकग्राउंड आप देख रहे हैं यार, वीज़ों के मतलब जो ई नंबर वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनके मतलब आपको बताता हूँ। मैं इस वक्त कहीं सफ़र कर रहा हूँ किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए, और रास्ते में हूँ। तो मैंने एक रियाल डॉलर वाली जो वीडियो शेयर की उसमें ये व्यू आपको दिखा भी दिया था, बैक साइड पर जो दरिया वगैरह मेरे चल रहा है। तो बहरहाल अगर वीज़ों के मतलब आपको पता है, पहली बात तो हम इस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में नेट सर्विस बंद है। अभी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड होने के 4-5 घंटे बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी तक नेट सर्विस नहीं चली है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि आज दूसरा दिन शुरू हो चुका है। कल का दिन भी गुजर गया, कल की रात भी यानी कि रात 2 रात और दूसरा दिन है आज, यानी कि तकरीबन 36 या 48 घंटे होने वाले हैं नेट सर्विस बंद हुए। व्हाट्सएप के ऊपर जो भाई रब्ता करते हैं उनके लिए माजरत हुआ, उनको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। उसकी रीज़न भी यही बताई जा रही है। रात को मैंने एक वीडियो अपलोड की, वो भी PTCL वायरलेस सेट जो वाईफाई वाला होता है, वो भी किसी के घर जाकर बैठकर वहां से अपलोड की थी। आप भाइयों को व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार मैसेज है, मैंने कल देखा वहां पर नेट ऑन हुआ तो किसी को रिप्लाई नहीं कर सका। उसकी रीज़न भी यही थी, यार अभी मैं किसी के यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर रिप्लाई शुरू कर दूंगा। पर अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, हमारे मुल्क पर रहम करे, और इंशाल्लाह ताला जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको पता है खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, इस वजह से लेकर जो भी मामला चल रहे हैं। बहरहाल जी, अगर हम वीज़ों के मतलब बात करें तो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ई नंबर का इशू खत्म है। खत्म से मुराद ये है कि ई नंबर निकलना शुरू हो चुके हैं बंदों के, और वीजे भी स्टैंप होना शुरू हो चुके हैं। अभी इसमें साय खास आमल मंजली के मतलब अगर बात करें, ये मैंने कहा यार मेन इशू ही नहीं का था। साय खास आमल मंजिल, आमला मंजिल, हार्स वगैरह, विजिट वीजे और कंपनी या बड़े महीना वाले वीज़े तो लग रहे थे। आमल तदबीर व तहमील या कुछ दहानात, आमल सिंपल, अगर किसी कंपनी मुसस्से का वीज़ा तो वो तो स्टैंप हो रहा था, इसमें कोई मुश्किल नहीं थी। अभी जो जिन वीज़ों में इशू था, क्या इनका भी ई नंबर निकलेगा, क्या इनका भी इशू खत्म हो चुका है? मेरे पास कुछ भाई कमेंट करके मुझे बता रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर तो मेरा रब्ता ही नहीं है वरना क्लियर हो जाता। कमेंटों में बता रहे हैं जी कि भाई एक हमारा साय खास का वीज़ा स्टैंप होना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, लेकिन कुछ भाई ये भी बता रहे हैं जी आमल मंजली के अभी तक नहीं निकले हैं, यानी कि साय खास का निकलना शुरू हो चुका है आमल मंजली। लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा। अगर निकलेंगे तो आमल मंजली साय खास के इकट्ठे निकलेंगे, वरना दोनों के अभी कुछ चंद दिन के लिए वेट करेंगे। ईद के बाद से मैं आपको यही बता रहा था यार 10-15 दिन वेट करें, एम्बेसी ओपन हुई है, इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात करे, अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे। मुझे उम्मीद है आने वाले 5-7 दिन में इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसला क्लियर हो जाएगा। जो भाइयों ने लाखों रुपए लगाए हुए हैं ना वीज़ों के ऊपर, इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं होंगे।